सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ईश सुरासुरमणुसिंह वन्दिदं दोदघायि तममलं पडमामि वर्धमाणम् सिद्धं धम्मस्कतारम्। प्रवचन सार जी ग्रंथ। और आज अपन स्वाध्याय करेंगे गाथा नंबर 15 दीदी। कुलकुल आचार्य रचित। अ, बोलिए। दीदी वो 14वीं गाथा में ना एक बार बात आई थी कि प्रवृत्ति धर्म है या निवृत्ति धर्म है। तो आपने बोला हाँ था कि उस पर चर्चा करेंगे, तो वो हाँ टॉपिक मिल गया था, अगर हम कर सकते तो शुरू हाँ, करने में। ठीक है। देखो, अगर एकदम स्टार्ट से बात करें तो प्रवृत्ति शब्द जो जनागम में आता है वो आता है शरीर की क्रिया के लिए, है ना। प्रवृत्ति तो धर्म से क्या होता है, धर्म से प्रवृत्ति होती है कि प्रवृत्ति नहीं होती, है ना। तो देखो उपदेश कैसा देंगे, किसी जीव को धर्म करना है। धर्म करना है अर्थात सुखी होना, रत्नत्रय प्रकट करने। पर्पजली क्या है, रत्नत्रय प्रकट करने। और पर्पज बोले तो मैं कौन हूं ये जानना है, कोई धर्म होएगा, है ना। तो अब ये कैसे जानेगा कि मैं कौन हूँ। तो प्रवृत्ति के लिए क्या बोलेंगे, षट कर्माणि दिने दिन। तो ये पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, दया करो, संयम करो, दान करो। ख्याल में आ रही है बात। तो इधर प्रवृत्ति में लगाएंगे तो कहेंगे धर्म कैसा है कि प्रवृत्ति, प्रवृत्ति रूप। ठीक है। अब जब ये प्रवृत्तियां हुई, पूजा हुई, स्वाध्याय हुई, तो पता चला अरे मैं तो गायक हूँ, मैं तो अकर्ता गायक हूँ, है ना। तो जब मैं अकर्ता गायक हूँ तो शरीर की क्रिया करता हूँ कि नहीं करता। जिस समय हो रही है उस समय शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात। तो फिर धर्म कैसा हो गया, निवृत्ति रूप। अरे मैं तो शरीर की क्रिया करता ही नहीं, है ना। और गाथा ही है मूल में, माँ जंपे माँ चिट्ठे माँ चिंतै, कुछ भी चेष्टा मत करो, न कुछ बोलो, न काय की चेष्टा करो, न कुछ बोलो, न कुछ सोचो। तो ये निवृत्ति से सारी चर्चा है। तो धर्म क्या है, निवृत्ति रूप। ठीक है, एकदम सरल से सरल बात। अब देखो, अब जब मंदिर पूजा पाठ हुई, स्वाध्याय हुई, तो कहेंगे कि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझो। अब शरीर की बात तो साइड हो गई, ठीक है। अब आ गई अंदर, शरीर की क्रिया मैं करता नहीं, शरीर की बात हो गई बाहर, अब आ गए अंदर। तो ज्ञान में देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना, ये वास्तव में प्रवृत्ति है। मेरी प्रवृत्ति तो यही है, समझना। शरीर की प्रवृत्ति तो मेरी प्रवृत्ति नहीं, और शरीर की क्रियाओं का रुक जाना भी वो भी मेरी प्रवृत्ति नहीं, वो निवृत्ति भी मेरी नहीं। पॉइंट समझ में आया। अब शरीर से भिन्न, अब अपने द्रव्य गुण पर्याय में देख रहे, तो अब ज्ञान क्या कर रहा है, स्वरूप को समझ रहा है, भगवान के स्वरूप को समझ रहा है, सात तत्व के स्वरूप को समझ रहा है। तो अब ये ज्ञान की प्रवृत्ति,
अब ये धर्म कैसा है? प्रवृत्ति रूप, मतलब समझने रूप। कौन सी प्रवृत्ति? अपनी पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। ठीक है। अब सुनो, जैसे ज्ञान हुआ, अरे मैं आत्मा हूँ, श्रद्धान हुआ, और परिणति स्वरूप में स्थिर हुई, है ना, तो मिथ्या दर्शन से क्या हो गई? निवृत्ति। और मिथ्या चारित्र की क्या हो गई? निवृत्ति। ये है असली प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो मेरे में घटित हो रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो मिथ्यात्व राग आदि की निवृत्ति और स्वरूप में प्रवृत्ति। तो धर्म कैसा है कि प्रवृत्ति रूप की निवृत्ति। तो प्रवृत्ति एक तरफ से बोलेंगे प्रवृत्ति, और वहां मिथ्यात्व राग आदि का अभाव हुआ तो निवृत्ति रूप है। ठीक है। अभी देखो, जितनी जितनी वीतरागता की वृद्धि हो रही है वो है प्रवृत्ति, और जितने जितने कषाय छूट रही है वो हो रही है निवृत्ति, है ना। अब देखो, इसमें भी शरीर को कनेक्ट करो कि जितना राग मिटा तो बाहर शरीर की तरफ से भी निवृत्ति हो रही है उतनी उतने। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम्म। जितना राग मिटा तो बाहर में अणुव्रत दिखाई दे रहे हैं, तो अब निवृत्ति हो रही है। दीदी और लेकिन वो निवृत्ति थोड़ी है, वो तो जो वीतरागता जितनी प्रकट हो रही है, जैसे जितना जितना कषायों का अभाव हुआ वो आपने निवृत्ति बोली, लेकिन जितनी जितनी वीतरागता जो है प्रकट हो रही है उसको प्रवृत्ति कैसे कहेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति तो जो कषाय है उसके कारण हो अरे रही है ना, ना। मैंने क्या बोल दिया, वो शरीर की बात है वहां पर खत्म हो गई, फर्स्ट स्टेप पे। अब तो अपन अंदर की बातें कर रहे हैं। अब शरीर की बात तो फर्स्ट स्टेप पे चली गई, पहले स्टेप पे ही भैया देवशा गुरु का वो मंदिर आओ, पूजा करो, पाठ करो, शरीर की तरफ से बात हुई। और यहाँ पर आके स्वरूप समझने लगे, तो क्या समझने लगे? मैं तो शरीर का कर्ता नहीं हूँ। तो शरीर की क्रियाओं से उसके ज्ञान में निवृत्ति हो गई। शरीर की क्रिया मैं नहीं करता। अब शरीर तो अब बाहर रह गया, अब अंदर अंदर की बात है। अब ज्ञान में प्रवृत्ति हो रही है स्वरूप समझने की, श्रद्धा में प्रवृत्ति हो रही है विश्वास करने की, और चारित्र में प्रवृत्ति हो रही है लीनता की। और इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति होने पर क्या हुआ? मिथ्या अज्ञान, मोह और अनंतानुबंधी राग द्वेष से क्या हो गई? निवृत्ति। पॉइंट पकड़ में आया? शरीर की बात ही नहीं, बस शरीर की बात पहले पॉइंट के बाद खत्म हो गई। अभी सेकंड पॉइंट आ गया। समय सार में मूल में गाथा, जो जो विज्ञान घन होता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता है। मूल में गाथा है, ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाता है। विज्ञान घन मतलब स्वरूप में प्रवृत्ति, स्वरूप चरणम चारित्रम। ज्यो जो स्वरूप में प्रवृत्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्ति होती जाती है। ये टर्म है, ये मूल में गाथाओं में। हम इसलिए मैंने पहले बोला कि प्रवृत्ति शब्द शरीर के लिए यूज होता है इन जनरल, जी जनरल बात हो गई। तो मैं तो शरीर की न प्रवृत्ति करता न निवृत्ति करता शरीर से। मेरे तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र में काम चल रहा है, तो स्वरूप में प्रवृत्ति हो रही है और मिथ्यात्व राग आदि से निवृत्ति हो रही है। ये है असली निवृत्ति और प्रवृत्ति। असली जो मेरी है वो तो मेरी है ही नहीं। अब जितनी जितनी यहाँ कषाय का अभाव दिखाई देगा ना, उतना उतना शरीर की तरफ से निवृत्ति दिखाई देगी, तो कह देंगे कि इससे निवृत्ति, ये धर्म। पॉइंट पकड़ में आया? जितनी मंद कषाय होगी उतनी प्रवृत्ति दिखाई देगी, तो शरीर की तरफ से, तो उधर से चर्चा करते हैं। मूल में ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति। ठीक है।
अब सुनो, पहले बात हुई शरीर की साइड से, अब बात हुई पर्याय की साइड से। अब और अंदर चले जाओ, और अंदर जाओ। परमात्मा क्या है? ध्रुव तत्व कैसा है? न वहां प्रवृत्ति है, न निवृत्ति है। परम अकर्ता, परम अकर्ता, परम अकर्ता, परम अकर्ता क्या है? मेरे में न कोई प्रवृत्ति होती, न कोई निवृत्ति होती। ऐसा परम निष्क्रिय, पंडित साहब ने लिखा है, हूँ परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। जहां न प्रवृत्ति है, न निवृत्ति है। तो धर्म कैसा है? न प्रवृत्ति रूप, न निवृत्ति। समझ में आई बात? ऐसा देवशाह गुरु के स्वरूप समझने पर, देवशाह गुरु का स्वरूप समझा, समझने पर ग्रहित मिथ्यात्व से निवृत्ति होती है, और अपना स्वरूप समझने पर अग्रहित मिथ्यात्व से निवृत्ति होती है। तो कब, कहते हैं ना, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, कब क्या कंटेक्स्ट में बात की जा रही है वो समझना पड़ेगा। एकदम स्थूल बुद्धि से काम नहीं चलेगा। जब भी बाहर शरीर की निवृत्ति की भी बात चले, है ना, शरीर की इन इन क्रियाओं से निवृत्त हुआ, तो वहां कषाय की निवृत्ति समझनी चाहिए, शरीर की क्रियाओं की नहीं। क्या दिखाना क्या है? कि इतने कषाय से छूटा है, इसलिए ये प्रवृत्ति नहीं दिख रही। इतनी वीतरागता की वृद्धि हुई है, समझ में आ रही है? इतना स्वरूप में प्रतपन हुआ है। ये वीतरागता और राग समझना चाहिए। तो शरीर की तरफ से चर्चा की जाती है। ख्याल में आई बात? ऐसा मैंने एक, जब सोनागिर में पंचकल, वो सॉरी, 10 लक्षण धर्म थे ना, सोनागिर में, जो आप लोग भी आए थे थोड़े टाइम के लिए, भैया, उस समय भैया थे वहां पे, है ना, 10 लक्षण पर्व की बात है। तब वो वहां पे ये एक ऐसी राइटिंग हुई थी, धर्म प्रवृत्ति रूप है कि निवृत्ति रूप। तो मैंने लिखा था, अगर मुझे, मेरा क्या है, कुछ रिटेन वर्क ग्वालियर रहता है, कुछ रिटेन वर्क यहाँ रहता है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर मुझे कॉपी मिलेगी तो मैं भेजूंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मुझे क्या कहनी थी, कि कल है ना, कल भैया ने मुझे ऐसा वो लिख के भेजा कि जो कल चर्चा आई थी ना, कि धर्म वास्तव में क्या है, चारित्रम खलु धम्मो, है ना। तो धर्म तो चारित्र की परिणति रूप है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा मत कहो कि जो सम्यक श्रद्धान है वो धर्म नहीं है, सम्यक ज्ञान है वो धर्म नहीं है, ऐसा मत कहो। तो नहीं कह रहे, ठीक है, मैंने करेक्शन करा देंगे। समझ में आई बात? धर्म की जहाँ बात आएगी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म की बात आएगी। तो फिर मैंने कुछ वो नहीं किया, लेकिन अपन पूरी बात कह तो रहे हैं ना, कि चारित्र धर्म है, और सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और उसका भी कारण तत्व ज्ञान है। तो तीनों को धर्म कह दो, लेकिन वास्तव में धर्म तो आनंद रूप है, और वो श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। तो जब भी धर्म की बात आती है, वो चारित्र की ही बात आती है। पर उन्होंने धर्म नहीं है ऐसा बोलने के लिए मना किया, तो मैंने आप सबसे मना कर दिया, ठीक है, समझना। ठीक है ना दीदी, जैसे आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही तो खाने के लिए लगाएंगे, आम ही तो बस आनंद देगा। अब उतनी मतलब ही जड़ बात है। लगाना है, पौधा बना है, लेकिन उसका तो कोई यूज नहीं है ना जब तक आम नहीं लगे उस पर। हाँ, तो पर हमारे टीचर ने मना किया, तो फिर हम आपको मना ही करेंगे ना। उन्होंने करेक्शन करवाया, ये अपने लिए अच्छी बात है।
तो अपन को करेक्शन तुरंत कर लेना चाहिए। स्याद बात तो है ही सही। और फिर मूल में गाथा ही वो है ना, मूल में चारितम खलु धम्मो दंसण मूलो धम्मो। और भेद विज्ञान तत् सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तीनों लाइन मिल रही हैं। भेद विज्ञान तत् सिद्धा, भेद विज्ञान से सिद्ध हो। ज्ञानाभ्यास करो मनमाही ताकि मोह महात्म न। तो मोह के अभाव के लिए क्या करना है? ज्ञान अभ्यास। ज्ञान अभ्यास से क्या होएगा? धर्म, धर्म का जो मूल है वो प्रकट होएगा, अंकुरण फूटेगा, रूट्स नीचे जाएंगी, रूट्स नीचे जाएंगी तो वो ब्रांचेस ऊपर आएंगी, ब्रांचेस पे फल लगेंगे। दृष्टा सिद्धांत दोनों घटित हो रहे। पर मना किया तो मैं आपको मना कर दिया, ठीक है? चलो। हाँ, नहीं पता क्या है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बात चले और अपन विवक्षा पूरी नहीं खोले तो, अरे सम्यक दर्शन थोड़ी धर्म है कोई ऐसे ही बोल दे, इसलिए अब सावधानी से चलो। 4 बार अंतरंग में रखो बस, ठीक है? बड़ी बड़ी गोष्ठियां चल रही हैं भैया, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में ऐसी 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 चर्चाएं गजब अजब की। चलो, 14वीं गाथा में सूत्रार्थ वेदी। तो कितने मतलब ये टर्म ही मुझे एकदम अपील करता है। सूत्रार्थ वेदी कितना गंभीर शब्द है। सूत्र के जानकार, सूत्रों के जानकार, वेदी, विद्वान। समझ में आ रही है? तो सूत्रों के विद्वान नहीं हो तो तुम संयमी तपस्वी कैसे होगे? संयमी तपस्वी मतलब वो ही नहीं देखने लग जाना कठिन कठिन। संयमी तपस्वी मतलब रिलैक्स, आनंद, निश्चिंता। समझ में आ रही है बात? शुद्धोपयोगी श्रमणों की चर्चा की थी, और इस 15वीं गाथा में शुद्धोपयोग के फल में तत्काल, शुद्धोपयोग के फल में तत्काल प्राप्त होने वाले शुद्धात्म स्वभाव की बात करते। जो शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, सूत्रार्थ वेदी हैं, संयमी हैं, तपस्वी हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी श्रमण तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति करते। क्या करते हैं? केवल ज्ञान की प्राप्ति करते। ये इस गाथा में कह रहे। पिछली गाथा में क्या बोला था? हालांकि यहाँ पे कहेंगे। 13वीं गाथा में क्या बोला था? शुद्धोपयोगी अनंत और सिद्ध की बात थी ना, तो वहां पे क्या कहा था? अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनंत ज्ञान को प्राप्त। अंतर समझ में आया दोनों गाथाओं में? वहां पे बात चल रही थी सुख की, तो यहाँ पे बात चल रही है अब केवल ज्ञान। अब आगे पूरा अनंतों का स्वरूप आएगा, बहुत जबरदस्त। देखो, मुझे एक बात और कहनी है। किन्हीं किन्हीं को ऐसा लगता है कि स्वाध्याय थोड़ी भारी भारी है, थोड़ी वजनदार है। घबराना नहीं, आप तो सुनते रहो, समझने की कोशिश करो, फोकस करो समझने पर। इसमें सारी बातें आएंगी, अभी पूरा स्वरूप आएगा, पूरा अनंत भगवान का, सिद्धों का स्वरूप आएगा। तो बस इतना काम करो कि जो बात कही जा रही है उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार में। सुन के छोड़ देने से काम नहीं बनेगा। फिर पूरा ग्रंथ जैसे समय सार पूरा हो गया, ये भी पूरा हो जाएगा, पूरा ग्रंथ हो जाएगा पूरा, हमारी क्वेरी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। टस से मस नहीं होगा मूव। तो ये तो डिपेंड्स ऑन यू। वक्ता तो पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से, समझ में नहीं आया तो 100 बार पूछो, लेकिन समझाने के बाद समझो।
समझो, समझने का प्रयास करो और बहुत विनय से सुनो। मेरे हित की बात है, मेरे लिए बात है, ऐसा अपना हित समझ के काम करो। स्वाध्याय सुनने के लिए स्वाध्याय नहीं करो। इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है। रूरमल जी ने कितने शब्द लिखे हैं, इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है। अपने हित के लिए काम करो, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, गाथा पाठ पढ़ते हैं। उभोग विशुद्धो जो विगदा वर्णंतराय मोहरो भूदो सममेवादा भूदो सयमेवादा जाति परम्रेय भूदानम शुद्धोपयोगी जीव जग में घात घाती कर्म रज स्वयं ही सर्वज्ञ हो सबके को है जानते। क्या लगा दिया, स्वयं वादा, स्वयं वादा, स्वयं ही, स्वयं ही सर्वज्ञ होते हैं, स्वयं से ही सर्वज्ञ होते हैं। टूडरमल जी ने लिखा है वहां रंतों की परिभाषा में, क्या लिखा है, निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा। और छठ सातवीं गाथा में क्या आया था बोलो, चारित्र के लिए एक शब्द आया था बहुत जबरदस्त, चारित्र के लिए। वो चारित्र आत्मा का परिणाम है, शरीर का परिणाम नहीं, नास्ती करो। वो चारित्र क्या है, शरीर का परिणाम नहीं, शरीर की क्रिया नहीं, शुभ भाव नहीं, वो चारित्र तो आत्मा का शुद्ध परिणाम, सम्यक चारित्र रूप परिणाम। तो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ आत्मा से, आत्मोत्पन्न, आत्मोत्पन्न। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, ये केवल ज्ञान कैसे होता है, आत्मोत्पन्न, आत्मा का परिणाम है। अब आगे की गाथा आ रही है 16 नंबर की, उसमें स्वयंभू में पूरे कर्ण कर्ण लगाएंगे, 6 के 6 कर्ण लगाएंगे, छठ कारक लगाएंगे, छठ कारक, ठीक है। देखो जो विशुद्ध उपयोग वाला शुद्धोपयोगी है। देखो मुझे एक बात और क्या कहनी है, यदि आप अपने निर्णय अपना स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की बुद्धि से आप निर्णय नहीं करोगे ना, तो अगर आप किसी से स्वाध्याय सुनोगे और वे कोई और पक्ष से बात कर रहे होंगे और उनके पास वो पक्ष निष्पक्ष नहीं, पक्ष से बात करेंगे, तो आपको एक पल में ये लगने लगेगा हाँ ये भी तो सही है। गूढ़ गूढ़ चर्चाएं होंगी ना, गूढ़ चर्चाएं, तो आपको ऐसा लगेगा यही तो सही है, बात तो सही है। 1 मिनट में फिसलन होती है। इसलिए निर्णय करते चलो। ये जो अल्प ज्ञान है ना, देखो न तो अपन ने शास्त्री करा, न कोई ऐसा है कि पूरे वो तिलोय प्रणति धवला जी छठ खंडागम ये बड़े बड़े ग्रंथ अपन ने पढ़ लिए, है ना। लेकिन उतने अल्प ज्ञान से जो पढ़ाया गया, आप उसको मजबूती देते रहोगे ना, मजबूत निर्णयात्मक, तो ये अल्प ज्ञान में भी काम बनेगा। जरूरी नहीं है हमें इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ ही पढ़ना है। हाँ, निर्णय होने के बाद आप स्वाध्याय तो कभी नहीं छोड़ो, मैंने कल भी बोला, ऐसा कभी नहीं लेके आना मन में कि अब तो हमें सब आ गया। अब अपना निर्णय हो गया तो दूसरे ग्रंथ चरणानियों के ग्रंथ पढ़ो, चरणानियोग पढ़ो। रूडम्बल जी ने चारों नियोगों में लिखा है
कि करणान योग में बुद्धि और सूक्ष्म होती है, कषाय की और बहुत मंदता होती जाती है, क्योंकि उपयोग सूक्ष्म रहस्यों को समझने में लगता है। करणान योग केवली ज्ञान गम्य है। हम केवली ज्ञान गम्य बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उपयोग कितना सूक्ष्म होता जाता है। लेकिन कब? तत्व निर्णय होने के बाद। तो जो आपने निर्णय किया है ना, उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। समझ में आ रही है बात? क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये वाली बात। तो क्या बोल रहे हैं? जो शुद्ध विशुद्ध उपयोग वाला, विशुद्ध उपयोग वाला शुद्धोपयोगी है, वह आत्मा। हाँ, एक बात मुझे विशुद्ध की भी चर्चा करनी थी, हालांकि आगे आएगी। यही टर्म आ गया विशुद्ध। विशुद्धि का भी अर्थ समझो। हम ये समझते हैं कि पूजा पाठ दया दान करेंगे ना, और गंभीरता से पूजा करेंगे तो विशुद्धि बढ़ेगी। पूजा पाठ अच्छे से करने से क्या होएगी? तो विशुद्धि बढ़ने में क्या बढ़ना समझ रहे हैं हम? बोलो, फिर से पूछे, बताओ, मीनल बहन जी से पूछे। पूजा पाठ अच्छे से करने पर, स्वाध्याय भी लगा लो, स्वाध्याय करने पर दया दान जो कुछ भी लगाना, सारे परिणाम लगा लो कि विशुद्धि बढ़ती है। ये अपन ने टर्म सीखा। तो आप क्या बढ़ना समझ रहे? विशुद्धि बढ़ना मतलब क्या? क्या बढ़ा? बताओ, बोलो। नहीं समझ में आ रही है ना? यही कहना है। अपन ऐसा बोलेंगे, बता है फिर, है ना, बहुत विशुद्धि बढ़ती है। तो अपन ने ये शब्द तो बोल दिया कि विशुद्धि बढ़ती है। हाँ, बढ़ती भी है, सही है। लेकिन क्या है बड़ा विशुद्धि में? बताओ, क्या बड़ा? कोशिश करो, दूसरे लोग भी कोशिश करो। क्या बढ़ेगा? स्वरूप यहाँ पे भी कह रहे हैं। स्वरूप में हम्म। विश्रांत होकर आनंद बढ़ता है। हम्म। ये प्राप्त कर नहीं, लेना। अभी देखो, स्वरूप में विश्रांत होकर आनंद बढ़ेगा, ये तो अपन ने निर्णय में भी बोल सकते हैं। अपन ने ये मान ली चौथे गुण स्थानवर्ती की बात करें। अपने ज्ञान निर्णयात्म। में ज्ञायता भान जो होता है। हम्म। विशुद्धि का अर्थ होता है, विशुद्धि बढ़ना मतलब, बहुत लोग ऐसा विचार करते हैं, कषाय और मंद होती है ना, कषाय मंद होती है, पूजा पाठ में लगने से कषाय मंद होती है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, बेहोश ज्ञान में कषाय की मंदता विशुद्धता नहीं होती। क्या बोला? ज्ञान है बेहोश, पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भगवान क्या है, और बहुत मंद कषाय चल रही है। और अच्छा लगता है मंद कषाय में, अच्छा ही लगता है भ्रम से, है ना। तो कैसा लगता है? हमारी तो बहुत विशुद्धि बढ़ रही है, हम तो इतनी देर बैठे, पता ही नहीं चला, घंटा 2 घंटा कहाँ निकल गए। क्यों? क्योंकि विशुद्धि बहुत बड़ी हुई थी। समझ में आ रही बात? विशुद्धता मतलब ज्ञान सम्यक पने की ओर जा रहा है, देवशास्त्रु का निर्णय बन गया है या बन रहा है, 7 तत्वों को ज्यों का त्यों जान रहे हैं, इसका नाम है विशुद्धि। ख्याल में आ रही है बात? ये होती है विशुद्धि, ज्ञान की विशुद्धि। और ज्ञान विशुद्ध होने पर चारित्र में विशुद्धि तो आती ही आती है। वो तो उसका रिजल्ट है, फल है उसका। और कैसी विशुद्धि आती है चारित्र में? चारित्र में कि अब उसको, जो भी बाहर पर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे वो आक्रोशित नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। ये तो पर है, पर का परिणमन है, मेरे में क्या। तो ज्ञान की विशुद्धि होती है
तो पैरेलली चारित्र की विशुद्धि होती है, और ज्ञान विशुद्ध नहीं है। और फिर ऐसी वाली बात है, अब ठीक है, अब धन की हानि हो गई तो हो गई, और कमा लेंगे तो धन तो आना जाना है, देखो कर्म का उदय, ये भी विशुद्धि दिखाई देती है, पर ये वास्तव में विशुद्धि है नहीं। अरे अपन से बड़े हैं कह दी तो कोई बात नहीं, अब शरीर है देखो, इसमें तो रोक टोक वो नहीं है, अब अपने ही कर्म का उदय है, ऐसा विचार करते हुए भी शांति है, तो ये विशुद्धि नहीं। कौन समझ में आ रहा है? पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट रही है, लाभ हानि की बुद्धि मिट रही है पर से, है ना, वो अपने स्वरूप में निर्भरता आ रही है, अरे मैं तो अकर्ता ही हूँ, ऐसा ज्ञान डेवलप हो रहा है, इसका नाम है विशुद्धि। ख्याल में आ रही है बात? विशुद्धि और केवल इस ज्ञान में विशुद्ध, होगी, चारित्र में नहीं होगी। हाँ, ज्ञान की विशुद्धि से चारित्र में विशुद्धि आती है। चारित्र की विशुद्धि जिसको समझ रहे हैं, पहली बात तो विशुद्धि है नहीं, और चारित्र की विशुद्धि से ज्ञान में विशुद्धि नहीं होती। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीव उपजायो, कहाँ हुई विशुद्धि बताओ? मोह तो वहीं का वहीं खड़ा रहा, अज्ञान तो वहीं का वहीं बना रहा। समझ में आ रही है बात? और ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, कितनी बड़ी बात लिखी है कि मोही मुनि से, श्रावकाचार्य जी में लिखी है ये वाली बात, मोही मुनि से निर्मोही वस्त्रधारी श्रावक अच्छा है। क्या बोला? मोही मुनि से, पीछी कमंडल को धारे, बाहर में नग्नता हो, और मोही मुनि है, तो मोही मुनि से निर्मोही वस्त्रधारी परिग्रही श्रावक अच्छा। समझ में आ रही है? ज्ञान विशुद्ध है, श्रद्धा विशुद्ध है, और चारित्र में अभी गृहस्थी में रह रहा है, वो बहुत अच्छा है, ये कह रहे हैं। इसलिए ज्ञान की विशुद्धता ही विशुद्धता है, ज्ञान की विशुद्धता से चारित्र विशुद्ध होता है। अष्टपाहुर जी में क्या क्या नहीं लिख दिया आचार्य भगवान ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने। जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, वो कभी नहीं सीजता, और चारित्र से भ्रष्ट सीज जाता है। अच्छा, चारित्र से भ्रष्ट बने नहीं रहे, कदाचित जिसके श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं है, श्रद्धान सम्यक है, वो चारित्र से भ्रष्ट हो गया तो भी वो अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन दर्शन भट्टा भट्टा, जो श्रद्धा से भ्रष्ट है, जो अज्ञान है, श्रद्धा से भ्रष्ट है, कभी नहीं सीखता। समझ में आ रही है बात? तो विशुद्धता किसकी चाहिए? ज्ञान विशुद्ध। ज्ञान विशुद्ध मतलब जिसमें स्व और पर द्रव्य का स्वाध्याय इक्वल टू स्व और पर का ज्ञान होने लगे, उसका नाम है स्वाध्याय। ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं, इसका नाम है स्वाध्याय। अब पूजा से हो, स्वाध्याय से हो, दया से, दान से, तीर्थ यात्रा से, वॉट एवर एनीथिंग, छठ कर्माणी दिने दिने। आ रही है बात समझ में? ये विशुद्ध। मतलब ये हुआ, हेलो, हम्म। मतलब ये हुआ कि देवता रूप का सच्चा ज्ञान हुआ होना, और उनके आश्रय से मतलब छह द्रव्य था तब तो ये, और अपना निर्णय होना, ये सम्यक ज्ञान है, ये विशुद्धि है। ये ज्ञान की विशुद्ध, विशुद्धि है ना। ये विशुद्ध, इस विशुद्ध ज्ञान से श्रद्धा विशुद्ध होगी, चारित्र विशुद्ध होएगा। इससे श्रद्धा विशुद्ध होगी, इससे चारित्र। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी क्या बात चल रही है? विशुद्ध उपयोग वाला विशुद्ध उपयोग वाला, विशुद्ध ज्ञान वाला। और उसके बारे में भी कह दी, विशुद्ध ज्ञान कैसे होता है? सूत्रार्थ वेदी।
शास्त्र भी नागम को भली प्रकार से जानता हो, देव शास्त्र का निर्णय करता हो, क्षेत्र सात तत्व का निर्णय करता हो, स्वपर का भेद ज्ञान करता हो, यह है विशुद्ध उपयोग वाला। और इस पूर्वक उनकी तीन तीन कषाय का अभाव हुआ हो, ऐसे शुद्धोपयोगी श्रमण, श्रमण की बात चल रही है, विशुद्ध उपयोग वाला शुद्धोपयोगी है ना। वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोह रूप रज से स्वयमेव रहित होता हुआ समस्त ज्ञेय पदार्थों के पार को प्राप्त करता है। ख्याल में आ रही है बात? क्या करता है? प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये सारे घाती कर्मों का नाश कैसे होता है? स्वयमेव उनका नाश होता है। हमको कर्मों का नाश नहीं करना, हमको कर्मों का नाश नहीं करना। क्या बोला? कर्मों का नाश हमें नहीं करना, कर्मों का नाश स्वयमेव होता है। जब उपयोग विशुद्ध होता है, उपयोग विशुद्ध होने पर श्रद्धा शुद्ध हुई, चारित्र की परिणति में स्थिरता लीनता बढ़ती जा रही है। जितनी स्थिरता लीनता बढ़ती जा रही है ना, उतने उतने कर्मों से निवृत्ति हो रही है, छूट रहा है कर्मों से। तो कर्मों को छोड़ा हमने कि नहीं? देखो कितना कह रहे हैं, स्वयमेव रहित होता हुआ समस्त ज्ञेय पदार्थों के पार को प्राप्त कर लेता, अर्थात समस्त ज्ञेयों को जान लेता है, अर्थात केवली हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये जो केवल ज्ञान है, ये जो छाय ज्ञान है, इसको छाय ज्ञान कहो, इसको केवल ज्ञान कहो, इसको सर्वज्ञ कहो, सब एक अर्थवाची है। समझ में आ रही है बात? कोई अस्थि से और कोई नास्तिक। वास्तव में वो आत्मज्ञ हुए हैं। वास्तव में क्या हुए? आत्मज्ञ हुए। छाय ज्ञान मतलब, आगे बात करेंगे, छाय ज्ञान मतलब जो सर्व का ज्ञाता। ऐसा विश्व में कुछ नहीं बचा जो उनके ज्ञान में झलक नहीं जाए, कुछ भी नहीं बचा जो ज्ञान में झलके नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, है ना, मतलब सर्व ज्ञेयों के ज्ञाता। तो सर्व ज्ञेयों में यहाँ कितनी भेद अभेद भेद अभेद चर्चा चलती है। सर्व ज्ञेयों में आत्मा भी स्वज्ञेय है। क्या बोला? सर्व ज्ञेयों में आत्मा भी कौन है? स्वज्ञेय, स्वज्ञेय। तो आत्मा को भी जानता है पूरे से। केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी परमात्मा किसको जानते हैं? स्व पर दोनों को जानते हैं। अब टेक्निकल बात आ रही है समझने की। किसको जानते हैं? स्व पर दोनों को। कौन जानता है? केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान बोलो तो ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय, और केवल ज्ञानी परमात्मा बोलो तो आत्मा से अभेद करके बोल दिया, केवल ज्ञानी परमात्मा, है ना। अब देखो, केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो केवल ज्ञान में स्वज्ञ भी, आत्मा भी जानने में आया और पूरा तीन लोग भी जानने में आया। समझ में आ रही है बात? क्योंकि क्योंकि अभी 12वें गुण स्थान तक वीतरागता तो पूरी हो गई, है ना, लेकिन आत्मा नहीं देखा था।
क्षयोपम ज्ञान था। क्षयोपम ज्ञान में आत्मा वेदन प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं था। अब केवल ज्ञान होने पर आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष हो गई। अभी तक अंधा मिश्री खाता था तो मिश्री का पूरा स्वाद आता था। अंधे को स्वाद नहीं आएगा क्या मिश्री का? आएगा। और अब क्या हुआ, आंखें सही हो गई तो मिश्री दिख भी रही और खा भी रही, तो उसका स्वाद भी आ रहा और मिश्री दिख भी रही। तो ये काम कब होता है? 13वें गुण स्थान में जाके तब होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने पर पहली बार आत्मा दिखती है। समझ में आ रही है बात? पहली बार पता चलते हैं असंख्यात प्रदेश, पहली बार पता चलते हैं अनंत गुण, पहली बार दिख रही हैं शक्तियां। ओ ये वाली शक्ति, ये वाली शक्ति, ये वाले धर्म युगल, ये वाले धर्म युगल, इतने असंख्यात प्रदेश, पहली बार आत्मा दिखती है। वेरी फर्स्ट टाइम किसको दिखती है? केवल ज्ञान में, है ना? तो अब बताओ ज्ञायक कौन है? ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है कि ज्ञान ज्ञायक है? समझ में आई बात? कौन है ज्ञायक? ज्ञान क्या है क्या? ज्ञान है ज्ञायक, वो जान रहा है स्व। ज्ञान के लिए आत्मा भी स्वज्ञेय है, वो ज्ञान के लिए पूरा विश्व परज्ञेय है। तो ज्ञायक कौन है फिर? ज्ञान की पर्याय, वो केवल ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? देखो जानना पड़ेगा आपको, सब अविवक्षाएं समझनी पड़ेंगी। तो फिर क्या बोलते हैं? केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान पर्याय। और केवल ज्ञानी मतलब जो आत्मा केवल ज्ञान से परिणमित हो रही है। तो आत्मा और ज्ञान वो अभेद ही है वे तो फिर क्या बोलेंगे? केवल ज्ञानी। समझ में आ रही है बात? अकेला ज्ञान कौन है? केवल ज्ञान। और आत्मा से, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है, तो क्या बोलेंगे? केवल ज्ञानी। और अकेला, अकेला ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान, और अकेला ध्रुव ध्रुव, और मिला दो तो केवल ज्ञानी परमात्मा। ठीक है? ध्रुव कैसा है? ध्रुव तो ध्रुव है। और केवल ज्ञान कैसा है? पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो ये है केवल ज्ञान और ये है ध्रुव। और ऐसा देखें तो केवल केवल ज्ञानी ज्ञान। परमात्मा। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? और कब भेद रूप कथन हो जाता है, कब अभेद रूप कथन हो जाता है, क्षण क्षण में बात बदल जाती है। ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहे हैं ध्यान रहे 13वीं गाथा में शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाले अनंत अव्ययवाद अतीन्द्रिय सुख की बात थी। और यहाँ इस 15वीं गाथा में शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है, अनंत ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की बात है। अतीन्द्रिय ज्ञान बोलो, अनंत ज्ञान बोलो, केवल ज्ञान बोलो, सब एकार्थवाची है। सर्वज्ञ बोलो, छाय ज्ञान बोलो, अलग अलग विवक्षा से अलग अलग नाम। कर्म के क्षय के एंगल से क्या बोलते हैं? छाय ज्ञान। क्या बोला? छाय ज्ञान बोला तो उसमें क्या मैसेज आ रहा है? उसी बात को छाय ज्ञान बोला तो मैसेज क्या आ रहा है? यहाँ कर्म क्षय को इंडिकेट कर रहा है कि कर्म क्षय से छाय ज्ञान हुआ। समझ में आ रही बात? और इसी को सर्वज्ञ बोला तो बाहर लो का लो, सर्व का ज्ञाता का एंगल से सर्वज्ञ बोला जा रहा। अनंत ज्ञान बोला तो अरे ऐसे अनंत लोग लोग हो तो उनको भी जान ले, ऐसा अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। अगर अनंत लोग होते तो अनंत को भी जान लेता। ऐसा नहीं कि एक लोग को ही जानने वाला है। पता है क्यों? कारण बताओ, कारण बोलो, कारण बोलो। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जैसे अग्नि दाह्य पदार्थों को, जितने भी विश्व में दाह्य पदार्थ हैं
तो अग्नि किन को जला देगी? हिंदुस्तान के दाह पदार्थ तो जला लेगी, पाकिस्तान के नहीं जला पाएगी। एनी दाह पदार्थ, कौन सा पदार्थ? अग्नि सबको जलाती, सबको नहीं जलाती। किसको जलाती है? जलने योग्य दाह पदार्थों को जलाती है अग्नि। कितनों को जला देगी? सबको जला देगी। ऐसी जानने वाला जब पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हुआ तो किसको जान लेगा? जितने भी जानने में आने योग्य पदार्थ, कितने भी हो, एक लोग हो, दो लोग हो, 10 हो, 100 हो, असंख्यात हो, संख्यात हो, अनंत हो, कितने भी हो, होते नहीं है, होता तो एक ही है, लेकिन वो शक्ति बता रहे हैं कि अगर अनंत लोक होते तो अनंत लोक में अनंत द्रव्यों की अनंत टिकालवर्ती पर्यायों को जान लेते हुए। समझ में आ रही है? अनंत द्रव्यों की अनंत त्रिकालवर्ती पर्याय, उन सबको क्या कर लेते हुए? जान लेते, उसको बोलते हैं अनंत ज्ञान। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? देखो, ऐसे प्रसन्नता से अच्छे से सुनने पर महिमा आती है। इसको कहते हैं विशुद्धि। महिमा आना विशुद्धि है। अच्छा, हाँ, ठीक है, जान लेते होंगे। कहा पर सुन लो, अपन को कहा है प्रसन्नता ही नहीं प्रसन्नता ही नहीं आए, वो विशुद्धि नहीं होती। महिमा आती है, अरे ऐसे हैं हमारे प्रभु, तब आएगा हमारे प्रभु ऐसे हैं, बोलो। विकालवर्ती पर्यायों को युगपद जानने वाले क्यों जान लेते हैं? क्यों जान लेते हैं? जैसे अग्नि दाहक कृत को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान, क्योंकि अन्य सब में क्या है? प्रमेय गुण, तो उनमें जानने में आने की योग्यता है, तो जिनों में जानने में आने की योग्यता है उन सबको जान लेते हैं। सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। लोग कहते हैं सर्वज्ञ। अब अपन में से ही ऐसे भी जीव हो सकते हैं, पता नहीं कोई सर्वज्ञ होता भी होएगा कि नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे देखे भी हैं, सुने भी हैं, जो स्वाध्याय भी करते हैं और रोज प्रक्षाल भी करते हैं और पूजा भी करते हैं और अभिषेक करते हैं और ऐसा भी लगाते हैं। कछु नहीं होता, स्वर्ग नरक सब यहीं पे ही है। समझ में आ रही है बात? इसलिए सर्वज्ञता का निर्णय होना धर्म का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है। सचमुच में सर्वज्ञता का निर्णय हो जाए तो वो भव भीरु हो जाए। नहीं, भव भीरु मतलब तो बड़ा वो है, राजा, मतलब मतलब भव से भयभीत हो जाए। समझ में आ रही है बात? यदि सर्वज्ञता का निर्णय हो जाए, फिर कोई गुप्त पाप नहीं कर सकता। किन्हें पता चल रही? कोई को नहीं। चुपचाप कह दिया हमने तो, चुपचाप, कोई को नहीं पता चली, कोई को नहीं पता चली। अरे सर्वज्ञ को पता चली, चल जान दो, सर्वज्ञ कौन हमारे को जो बिगाड़ रहे? पुलिस को नहीं पता चलनी चाहिए, सर्वज्ञ को पता चल जाए, नो प्रॉब्लम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सर्वज्ञ को पता चल जाए तो क्या समस्या है? वे तो कुछ करेंगे नहीं। पुलिस को नहीं पता चलनी चाहिए, हमारे घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, पड़ोसी को नहीं पता चलना। ख्याल में आ रही है बात? सर्वज्ञता का निर्णय इतनी बड़ी चीज, इसलिए वहां मंगलायतन में लिखा है कि आप कर्म की निगरानी में, सब जगह लिखा रहता है आप कैमरे की निगरानी में, वहां पे लिखा है आप कर्म की निगरानी में। कैमरे से डर लगता है, कर्म से डर नहीं लगता। सर्वज्ञ को पता चल जाए तीन लोग के नाथ को तो भयभीत नहीं है,
कर्म को पता चलेगी और कर्म बंधेंगे तो भयभीत नहीं है। क्षमा वाणी आती है ना, क्षमा वाणी में तो भगवान से क्षमा मांगो। हम रोज जिन वाणी सुनी और आपकी बात नहीं मानी, आप कोई नहीं पहचाना, ये होगी असली क्षमा। फॉर्मेलिटी की क्षमा से कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? और जिसने भगवान से क्षमा मांगी उसने अपने को जाना, हो गई क्षमा। ये है असली क्षमा। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आगे के अधिकारों में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की चर्चा स्वतंत्र अधिकारों के रूप में विस्तार से आने ही वाली है, उसका बीज यहाँ डाला जा रहा है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा आएगी, बहुत ही अजब गजब की चर्चा आएगी, बहुत शानदार चर्चा आने वाली है ना। अब अमृतचंद आचार्य देव क्या कहते हैं ये अपन कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, समरी कौन करेगा? रिम्पी जी आप करो। शानदार, थोड़ा लेट आए थे आज। आज अपना जय जिनेन्द्र, आज अपना स्वाध्याय प्रवचन 7 गाथा नंबर 15 पर हो रहा है, जिसमें हम पहले इसको पहले से कनेक्ट करें तो 13वीं गाथा में शुद्धोपयोग कैसा है। वहां पर शुद्धोपयोग का जो वर्णन आया वो अनंत सुख को बताने के लिए आया कि वो अनंत सुख कैसा है। वो अनुपम है, अपूर्व है, विषयातीत है, अक्षय है, अविच्छिन्न है, ऐसे ऐसे विशेषणों से वहां पर उस सुख को बताया गया। फिर 14वीं गाथा में बताया कि वो शुद्धोपयोग को धारण करने वाले शुद्धोपयोगी कैसे हैं और कैसे शुद्धोपयोगी होते हैं, वो प्रोसेस भी बताया। और अब यहाँ पर 15वीं गाथा में उस शुद्धोपयोगी जो है उसके बाद उसका फल, तो वो जो फल 13वीं गाथा में बताया था वो अनंत सुख बताया था, और यहाँ जो सुख बताया है वो अनंत ज्ञान के रूप में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द अपना आया कि सुतार्थ वेदी की 14वीं गाथा में जो सुतार्थ वेदी संयमी तपस्वी शुद्धोपयोगी श्रमणों की चर्चा करी, तो सुतार्थ वेदी में आपने बताया कि जो सूत्रों के अर्थों के जानकार हैं, जो उनके विद्वान हैं, संयमी है, तपस्वी हैं। तो यहाँ पर वही संयम और तपस्या से शरीर की क्रिया आदि सब नहीं समझना, यानी कि आनंद है, रिलैक्स्ड है, जिनकी परिणति निर्भर है, ऐसा। तो उनको शुद्धोपयोग के फल में तत्काल प्राप्त होने वाले शुद्धात्म स्वभाव की, तो शुद्धात्म स्वभाव यहाँ पर अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान से यहाँ पर चर्चा की गई। तो यहाँ पर आया कि फिर जो विशुद्ध उपयोग वाला है, शुद्धोपयोगी है, तो यहाँ पर विशुद्ध उपयोग जो लेना, तो वो श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय से लेना, वो चारित्र से उसको कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो कषायों की मंदता को अगर विशुद्धि समझ लेंगे तो ज्ञान सम्यक हुए बिना वो विशुद्धि जो है, वो कषाय की मंदता जो है वो कार्यकारी नहीं है। वह आत्मा ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय 4 कर्मों से स्वयमेव रहित होता हुआ समस्त ज्ञेय पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। यानी कि अपनी पहले यहाँ पर जो विशुद्ध उपयोग वाला है कि वो विशुद्धि, आपने प्रश्न पूछा था कि विशुद्धि कैसे बढ़ती है, पूजा पाठ आदि करने से बढ़ेगी क्या, या पूजा पाठ करने से बढ़ेगी, शरीर की क्रिया करने से बढ़ेगी, शुभ भावों को करने से बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी वो विशुद्धि? तो विशुद्धि बढ़ेगी अकर्तापने का, अपने स्वरूप का निर्णय करने से, यानी कि ज्ञान सम्यक होगा, श्रद्धा सम्यक होगी, जब सिद्धांतों की जानकारी से जो पूरा अपना प्रोसेस है देवशास्त्र गुरु का 6 तत्व 7 तत्व 6 द्रव्य का निर्णय करने से, स्वपर का भेद विज्ञान करने से, जो उसका निर्णय होने से जो विशुद्धि बढ़ती है तो वो चारित्र में प्रकट होगी। अगर ये प्रोसेस नहीं है तो चारित्र कार्यकारी नहीं है। चारित्र में आनंद होना तो फल है इस ज्ञान की विशुद्धि का, यानी कि पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही नष्ट हो जाए, लाभ हानि की वृत्ति ही नष्ट हो जाए, ये है विशुद्धि। ज्ञान की विशुद्धि से चारित्र में विशुद्धि आती है, ना कि चारित्र की विशुद्धि से ज्ञान सम्यक होता है। फिर एक लाइन अपनी है कि मोही मुनि से तो निर्मोही वस्त्रधारी परिग्रही श्रावक अच्छा, क्यों? क्योंकि उसकी ज्ञान विशुद्ध है, उसकी श्रद्धा विशुद्ध है जी। अब आया कि जो श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं,
श्रद्धान की इम्पोर्टेंस बताते हुए आपने चारित्र कहा, भी विशुद्ध है, उसका ज्ञान विशुद्ध है, श्रद्धा विशुद्ध, चारित्र भी हाँ, विशुद्ध है, चारित्र अधिक दो मात्रा कषाय में के अभाव की भी वितरागता। जी जी। फिर अपनी बात आई कि जो श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं है और चारित्र से भ्रष्ट हो गया, जैसे कि आगमों में बकुश आदि जो वर्णन आते हैं, पुलाक बकुश वगैरह, तो जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया वो भी अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं है। लेकिन जो श्रद्धान से ही भ्रष्ट हो गया और चारित्र जो क्रियाएं हैं वो एज इट इज चल रही हैं, तो वो भी कभी सीजेगा नहीं। जब स्वपर का ज्ञान होगा तो होगा असली स्वाध्याय, तो होगी असली विशुद्धि। अब विशुद्ध उपयोग वाला कौन है? सूत्रार्थ वेदी जी। फिर यहाँ पर है कि घाती कर्मों से, वह घाती कर्मों से स्वयंमेव रहित होता हुआ, स्वयंमेव यानी कि उसको घाती से अलग होना नहीं है, वो अपने आप ही खत्म होते हैं, अपने आप ही घाती कर्मों का नाश अपने आप ही होता है। और क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लाइन आई थी कि निज स्वभाव साधन द्वारा, कि ये जो केवल ज्ञान है, ये जो केवल ज्ञान है ये आत्मोत्पन्न है, ये अपने आप आत्मा का परिणाम। जी जी। वह घाती कर्मों का नाश करता, नाश को प्राप्त होता हुआ समस्त ज्ञेय पदार्थों के पार को प्राप्त होता है, कि स्वयं समस्त ज्ञेय पदार्थों को, जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं उन सभी को जानने वाला सर्वज्ञ बनता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, शाही ज्ञान को प्राप्त करता है और वास्तव में तो आत्मज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञेयों में आत्मा भी स्वज्ञेय है, तो आत्मा को भी पूरी तरह से जान लेता है। यहाँ पर आपने बताया कि केवल ज्ञान जो है वो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, और अब इससे आत्मा को अभेद करके हमने कहा कि केवल ज्ञानी परमात्मा, यानी कि कभी बात आएगी भेद से, लेकिन उन भेदों से भी अभेद आत्मा तक हमको जाना है। यहाँ पर अलग अलग तरीकों से बात आई कि एक शब्द आया कि सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ कौन है? जो सर्वलोक को जानने वाला हो, सर्वज्ञेय पदार्थों को जानने वाला हो। फिर दूसरी बात आई अनंत ज्ञान, यानी कि वो उनकी शक्ति को बता रहे हैं कि उनमें अनंत को जानने की शक्ति है, अगर एक लोग जैसे अनंत लोक भी होते तो वो अनंत को जान लेते हैं। फिर तीसरी शब्द आया शाही ज्ञान, वो कर्णानुयोग की अपेक्षा कहा गया कि जो कर्मों के क्षय होने से जो प्राप्त हुआ है वो शाही ज्ञान, यानी कि जिस अलग अलग तरह बोला जाए तो उसको वैसे ही समझ लेना चाहिए। वे क्यों जान लेते हैं? क्योंकि सभी ज्ञेयों में परमेत्व नाम का गुण होता है, तो जिन जिन में भी परमेत्व नाम का गुण था तो उनको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते उसको जानने के लिए, वो अपने आप उनके जानने में आ जाते हैं। जैसे कि एक मैग्नेट को, मेटल्स को जिनमें भी चिपकने का सामर्थ्य है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वहां पे मेटल प्रेजेंट है, वो खुद से उसके साथ चिपक जाते हैं जी। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अपनी आर्ट ऑफ लिविंग की जो बात अपनी आई कि केवल ज्ञानी जब सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं, तो हम जो कुछ भी करते हैं हमें क्यों ये लगता है कि कोई नहीं देख रहा तो इट्स ओके, लेकिन हमें हर टाइम हम सर्वज्ञ हमें जान रहे हैं, वो हमें जानना नहीं चाहते लेकिन हम उनके जानने में आ रहे हैं। तो ऐसा समझ में आया कि कर्मोदय से क्या डरना जब कर्म बंधन से डरते नहीं है। जय जी। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते। मेरे को इस चर्चा में अभी एक बात और याद आ रही थी, जब इन्होंने बोला कि अपन तो क्रम से आगे बढ़ ही रहे हैं, जब कभी मौका लगेगा, कब कैसा लगेगा, है ना। अष्टपाउर जी ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे अपन। अष्टपाउर जी ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य ने पता कैसे शब्द कहे हैं, ऐसे खतरनाक शब्द हैं। बोले, उन्होंने बोला कि जो श्रद्धा से भ्रष्ट है ऐसा मुनि, उनको कहा है कि तुम तो है ना नट से भी गए गुजरे हो। नट समझते हो? नट, नट आते थे ना पहले, वो कोई दिखाते, वो लकड़ी पे चलते हैं ऐसा ऐसा करके, और वो, है ना। तो बोले कि वो नट भी कपड़े पहन के नाटक दिखाता है, तुम तो नग्न होकर नाटक बता रहे। ऐसे शब्द, सोचो आप, हम बहुत बड़प्पन धारण कर रहे हैं,
हम तो बड़े ब्रह्मचारी, हम तो बड़े स्वाध्यायी, हम तो बड़े ऐसे वाले, हम तो बड़े ऐसे वाले। ख्याल में आ रही है? अगर बड़ा मानना है अपने आप को, अरे मैं तो बड़ा भगवान आत्मा, ऐसे बड़ा मानो। मानना ही है तो अपने आप से बड़ा मानो। भगवान तो तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया। क्या तुम ज्ञान से, क्रियाओं से, इनसे उनसे अपने को बड़ा जानो? और छोटा जानना है तो कितना छोटा जानो। कहाँ सर्वज्ञ और कहाँ गणधर परमात्मा कह रहे हैं कि द्वादशांग के पाठी कह रहे हैं कहाँ सर्वज्ञ और कहाँ मैं अल्पज्ञ। बोलो तुम कहाँ इन दोनों के बीच में कहीं फिट होते हो? नहीं होते। वे गणधर क्या बोल रहे हैं? भावलिंगी संत, चार ज्ञान के ध्यारी, द्वादशांग के पाठी, वे सर्वज्ञ के आगे अपने को क्या कह रहे हैं? मैं अल्पज्ञ। बोलो अब कौन कहाँ पे फिट हो रहा है? बड़ा मानना है अपने आप को, सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा, तो मैं आत्मा हूं। समझ में आ रही है क्यों भगवान की जो पर्याय है ना? भगवान मतलब पर्याय। पर्याय एक समय की मैं त्रिकाली हूँ। बड़ा मानना है तो ऐसा बड़ा मानो, छोटा मानना है तो ऐसा छोटा मानो, सर गणधर जैसे। बाकी सब नाटक है। तो वो इतनी बड़ी डांट लगाई है कि वो नट तो फिर भी वस्त्र पहन के नाटक बताता है। तुम तो कैसे गए गुजरे हो, ऐसे शब्द है वहां पे, खतरनाक। और ऐसी बात है। समझ में आई बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, तो वाणी मस्तक में सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।